प्रफुल्ल पटेल वही बोलते हैं जो अमित शाह कहते हैं। संजय राउत का बड़ा हमला, बोले कभी नहीं होगा एनसीपी का विलय। एजेंसी प्रतिदिन अखबार। मुंबई 14 फरवरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस दुखद घड़ी में भी राज्य की सियासत में उबाल थमता नजर नहीं आ रहा। शिवसेना उबाठा के नेता और सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे प्रहार करते हुए इसे राजनीति का सबसे निचला स्तर करार दिया है। इंसानियत से बड़ा पद नहीं होता, संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस समय पूरा महाराष्ट्र अजित पवार की सलामती की दुआ कर रहा था, उस समय कुछ लोग दिल्ली के इशारे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त थे। राउत ने प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपका साथी संकट में हो तब आप विलय और भविष्य की सौदेबाजी की बातें कैसे कर सकते हैं? क्या राजनीति में मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं? एनसीपी के विलय पर क्या बोले संजय राउत? संजय राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि दोनों एनसीपी का मर्जर नहीं होना चाहिए, यह अमित शाह की मर्जी है। इस सब में भाजपा का एक अनदेखा हाथ है। सब कुछ अमित शाह की मर्जी से होगा। प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि अमित शाह बोल रहे हैं। अजित पवार की मौत के बाद ठौड़ के सारे सोर्स अमित शाह के हाथ में चले गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भी वह कंट्रोल नहीं बचा है। भविष्य में अजित पवार की एनसीपी पार्टी भाजपा में मर्ज हो जाएगी और एनसीपी के सारे नेता भाजपा में शामिल हो जाएंगे, ऐसा संजय राउत ने दावा किया। संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल द्वारा दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि संकट के समय पार्टी के विलय और अस्तित्व की बात करना अजित पवार के प्रति अनादर है। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति में शोक और संकट के समय संयम बरता जाता है, लेकिन यहां सत्ता की भूख ने सब कुछ धुंधला कर दिया है। अमित शाह और बीजेपी पर साधा निशाना। राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को घेरते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाने के लिए जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने सवाल उठाया कि विमान हादसे जैसी गंभीर घटना के पीछे की परिस्थितियों को क्या दबाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है कि कैसे एक हादसे को भी राजनीतिक एजेंडे में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।